जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के बारे में और देखेंगे कि आप लोगों के लिए 2025 कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है प्लैनेटरी पोजीशंस वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आप लोगों के लिए चीज़ें मुझे काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। क्योंकि एनी हाउ अगर केतु से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे थे तो अब केतु आपको परेशान नहीं करेंगे, ट्रांजिट में आप हट जाएंगे। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो आने वाला टाइम आपके लिए चीज़ों में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस वाला रहेगा। तीसरा, अगर 2025 की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर चीज़ें आपको जल्दी जल्दी होते हुए नज़र आएंगी और आपके फेवर में होते हुए नज़र आएंगी। 2025 में आने से पहले ही आप 2025 को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट में हैं। आपको खुद से रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, चीज़ों को सोच सकता हूँ या देख सकती हूँ। ऐसी आपकी एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ओवरऑल आपके टारो से पहले एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए 2025 कैसा जाने वाला है। तो जनवरी से दिसंबर तक जो भी आपके कार्ड्स हैं वो मैं वन बाय वन निकालूंगी और देखेंगे कि आपका ओवरऑल कैसा रहेगा। ठीक है, एंड देन विल सी कि आपकी लव लाइफ कैसी है, करियर कैसा है, एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स है। थोड़ा सा डाइस प्रिडिक्शन से भी देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप या आपके करियर में ओवरऑल क्या डाइस से नज़र आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहे। सो लेट्स सी 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। पहला ही कार्ड बहुत ही सोलर क्लेम का आ रहा है। नंबर 16 की ऊर्जा है आपकी। पहले ही इतनी पॉजिटिव अप्रोच है ना, साल की स्टार्ट से ही, या कह लीजिए साल के स्टार्ट से पहले ही आप बहुत पॉजिटिव अप्रोच में हो। आपको लगता है बस अब जो नेगेटिव था वो मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ूंगा और अब मेरी चीज़ें मैं अच्छा करूंगा। तो ये वो एनर्जी मुझे दिख रही है। आप चीज़ों को क्लैरिफाई करोगे, ठीक करोगे, चेंज करोगे। तो जनवरी में आपकी चीज़ें काफ़ी अलाइन रहेंगी। आप एक पॉजिटिव लेवल पर चीज़ों को समझते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। क्या बात है कैप्रिकॉर्न्स, ये देखिए कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो अचीवमेंट है, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग काफ़ी अच्छा महसूस करोगे। तो नंबर 16 और 10 की ऊर्जा है। जनवरी फरवरी तक आप काफ़ी खुद को अचीव देखते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो और किसी तरह की पॉजिटिव अचीवमेंट यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज भी आप मुझे काफ़ी अच्छा देखा करते हुए दिख रहे हो। 31 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी पार्टनर से, किसी पार्टनरशिप में आप कुछ अच्छा यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च तक। मार्च की अगर मैं बात करूँ प्रोमिनेंटली तो मार्च में आप अपने पार्टनर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहोगे। फैमिली बैक इन फैमिली से कनेक्टेड, फैमिली से कनेक्शन, फैमिली की तरफ ध्यान आपका मार्च मंथ में रहेगा। ऐसी एनर्जीज यहाँ है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूँ अप्रैल तक, 2025 के अप्रैल तक आप अपनी चीज़ों में ये समझने की कोशिश करोगे कि मुझे घर, परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों को कैसे अच्छा करना है। अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो आप अपने परिवार से जुड़े हुए जो भी बड़े डिसीजंस हैं उनको ले सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। क्लाउडी मोमेंट्स को आप हटाओगे, चीज़ों को एक अच्छे लेवल पर चेंज करने की कोशिश करोगे। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जनवरी से आपका अप्रैल तक का टाइम रिलेशनशिप, अचीवमेंट, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मई जून जुलाई तक क्या रहेगा। क्या बात है, मई तक अगर मैं देखूं तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करते हुए नजर आ रहे हो। एक नई फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही अप्रैल निकल जाएगा, अप्रैल के बाद मई से आप इस ट्रांजिट, जो मई में ट्रांजिट्स रहेंगे मेजर, जैसे केतु हट जाएगा। केतु इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 6 10 के टाइम में केतु कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा था। ठीक है, 10वां अगर मैं कैप्रिकॉर्न का खुद का ही वो देखूं तो आपके करियर के घर में कैप्रिकॉर्न राशि आती है, अगर मैं काल पुरुष की कुंडली की बात करूं तो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने करियर के बारे में कोई नए प्लान्स बना सकते हो, एक नई स्टार्ट कर सकते हो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आपके लिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो मैं अभी तक देख पा रही हूँ। आपके लिए यहाँ पर मुझे डबल 3 की ऊर्जा काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है।
मई में अगर मैं बात करूं तो आप एक फ्रेश स्टार्ट, एक नए तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ोगे। ठीक है, जून में अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दोगे, कैसे मुझे नए काम और नए कामों से नई चीज़ों को बढ़ाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कंजंक्शन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आप और आपके पार्टनर, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं, उसके साथ आपकी अच्छे अलाइन, अच्छी कनेक्शन, अच्छी बातचीत, अच्छी चीज़ें, सारा आपके फेवर में होता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, ओके। तो जुलाई तक अगर मैं देखूं, फाइनेंसेस बढ़िया दिख रहे हैं मुझे अभी, और रिलेशनशिप भी अच्छा दिख रहा है। आप अपने काम में एक नई शुरुआत करते हुए फाइनेंशियली अच्छे लेवल पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किसी तरह का ग्रोथ हो सकता है भाई। चलिए, जुलाई के बाद अब देख लेते हैं अगस्त सितंबर की क्या ऊर्जा रहेगी। अगस्त में कहीं ना कहीं जो भी आपको प्लानिटरी पोजीशन वाइज थोड़ा बहुत कष्ट, मानसिक चिंता वाला टाइप का, या सही डिसीजन का भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके। सितंबर के बाद अक्टूबर तक अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा आप अपनी कुंडली में, अगर जहां भी केतु की पोजीशन, जो भी सिचुएशन है, तो किसी डेबिलिटेटेड प्लैनेट से या केतु की किसी सिचुएशन से आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, ये सिचुएशन अगेन डबल 3 की ही ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचोगे सितंबर अक्टूबर के आसपास, या कह लो अगस्त सितंबर के आसपास आप अपने पास्ट के बारे में सोचोगे, पुरानी चीज़ों को देखोगे, या इस टाइम पर आप अपने वो पुराने कामों को पूरा करने की कोशिश करोगे जो आपने पूरे साल में 6 महीने में मई जून तक पेंडिंग छोड़ दिए थे। ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट एल्स। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, वाओ। देखिए, अक्टूबर आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। टॉप ऑफ द हेवन की ऊर्जा है। तो आप अपना काम, अपने रिलेशनशिप, अपनी मनी, अपने कंसर्न्स, सभी चीज़ों में बहुत अच्छा करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। किसी तरह का नेम फेम रिस्पेक्ट भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी अच्छा करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये कार्ड आपको काफ़ी प्रोग्रेसिव वे मुझे 2025 के आखिरी, या कह लो अगस्त सितंबर के बाद का मुझे फ्रेज दिख रहा है आप लोगों के लिए। कम्युनिटी, लोगों से कम्युनिकेशन, हिडन कम्युनिकेशन, इस तरह का कम्युनिकेशन जो आपको आगे बढ़ाए। तो आप किसी का हाथ पकड़कर या किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ते हुए भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। आप जो भी पैसा कमाओगे उसको कुछ ना कुछ साल के आखिरी तक सेव करने की भी कोशिश करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये एनर्जी क्लियर इंडिकेशन इस बात का भी दे रही है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मोशन की तरफ आगे बढ़ोगे। इट इज़ लाइक कैसे कहूँ, देखो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है नंबर 9 पर जा रही है, तो स्पिरिचुअलिज्म तो है ही है। ठीक है, केतु की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग आई ही है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, साल के आखिरी तक आपको लगेगा यार मुझे ये एक्शन भी लेना है, वो एक्शन भी लेना है, मुझे ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। तो आप 3 चीज़ों पर ध्यान थोड़ा सा दीजिए। थोड़ा सा प्रॉपर्टी की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा है। घर परिवार की तरफ जो आपने स्टार्टिंग से ध्यान दिया है वो आखिरी तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन में किसी से बहुत ज़्यादा भिड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। साल के लास्ट तक किसी तरह का आप एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आएंगे। बॉटम से अगर मैं देखूँ तो किसी तरह का धन से जुड़ी हुई स्थिति मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। मिस्ट्री, हैप्पीनेस, आपका 8th हाउस बहुत सिग्निफिकेंटली आपको कुछ पॉजिटिव दे सकता है मनी वाइज। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इन चीज़ों से अलग अगर मैं देखूं आप लोगों के लिए तो खुद को थोड़ा सा हिडन ही रखें तो अच्छा है। ठीक है, या अपने काम को या जो भी आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा आप हिडन रखें तो अच्छा है। हेल्थ वाइज कुछ कंसर्न साल के आखिरी तक दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अपने नेगेटिव परसेप्शन से बचिए, नेगेटिव थॉट्स और माइंडसेट से बचिए, ऐसी एनर्जी भी है। और बॉटम से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा राहु आपको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब आपकी चार्ट या कुंडली के हिसाब से आप में से जो लोग भी इस वीडियो में आए हैं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। प्रोमिनेंटली यहाँ पर गोचर में राहु केतु से आप प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि गोचर में राहु और केतु आपको प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट आपका एस्ट्रोलॉजिकल कैसा रहेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टैरो से आपका हेल्थ और ओवरऑल वेल्थ कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर जैसे किसी ने मुझे चैनलाइज मैसेज में ये पूछा, मैं कर्जे के बारे में जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ।
अगर आपको किसी भी तरह का एजुकेशन लोन है या आपने अपार्ट फ्रॉम दिस कैसे भी कैप्रिकॉर्न्स किसी तरह का कोई लोन लिया है तो इस साल उतारने की कोशिश कीजिए। ये साल आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए, ऐसी एनर्जीज आपके लिए हैं। ठीक है, अपने थोड़े से पृथ्वी तत्व को इन्हांस कीजिए, बैलेंस कीजिए। शनि देवता की पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी, अदरवाइज भगवान भोले बाबा की पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी। ऐसी एनर्जीज भी किसी के लिए यहाँ आ रही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी 2025 में आपका हेल्थ और वेल्थ कैसा रहेगा टैरो से। ठीक है, यहाँ भी मैं ओवरऑल आपके लिए 12 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ठीक है, हर मंथ के हिसाब से। पहला ही कार्ड किसी तरह का जनवरी में यात्रा कंप्लीटेशंस की ऊर्जा का है। आप जो भी करेंगे जनवरी से ही अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कंप्लीटेशन है, लाइक 1 से 2 4 5 नहीं, आप सीधा ही कंप्लीटेशन से जो है क्रिएट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, यानी कि कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो भी ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून का जो चक्र है ये कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट चक्र आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप एक नए सिरे से पूरे साल को देखते हुए आप चलेंगे। ऐसी एनर्जीज हैं। किसी का कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी यहाँ पर मुझे जनवरी में कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आप जो भी पीछे हो चुका है उसे भूल कर आगे बढ़ते हुए जनवरी में मुझे नज़र आ रहे हैं। फरवरी तक आप चीज़ों से ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जैसी भी सिचुएशन चल रही है, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में, ऐसा होगा वैसा होगा, सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। ओके, मार्च तक आपको थोड़े से ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, शायद रिलेशनशिप में कोई डिसीजन ले सकते हैं आप, समस्याओं में आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, थोड़ा सा झगड़ा आपका यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, या किसी तरह की समस्या नज़र आ रही है। मेजर नहीं है लेकिन आप इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई मल्टीटास्किंग या बैलेंसिंग एनर्जीज हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी और मार्च तक आपकी एनर्जीज ठीक है। नेगेटिविटी को आप दूर करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे ओवरऑल नज़र आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई, जून। देखिए, अगर आपको रिलेशनशिप वाइज मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो परेशानियां रहेंगी। बट अगर आप एज अ कपल हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, पार्टनर की ही तरफ से आप थोड़ा सा इस समय में परेशान हो सकते हैं काम को छोड़कर। मई की अगर मैं अराउंड बात करूं तो आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, काम भी अच्छा रहेगा, चीज़ें भी ठीक रहेंगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके हार्ड वर्क का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पार्टनर की तरफ से अगर आप परेशान रहेंगे तो मई जून तक आपका मन थोड़ा सा अंदर से उदास हो सकता है, तकलीफ महसूस कर सकते हैं, पर ये तकलीफ भी आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आप कोई प्रॉपरली गाइडेंस नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए और चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए आगे क्या रहेगा। करियर वाइज ठीक है, अगर आप किसी तरह का प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है ये फाइनेंशियली हो जाए, पोजीशन वाइज ना हो। पर अगर पोजीशन वाइज होता है तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, ये भी आपका दिल थोड़ा सा ये चीज़ तोड़ सकती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। मल्टीटास्किंग, जिगलिंग रहेगी, वर्क वाइज थोड़ा सा लोड रहेगा, ऐसी एनर्जीज है। तो अगर मैं बात करूं तो अप्रैल, मई, जून आपका ओवरऑल मुझे ठीक दिख रहा है। जुलाई से फिर आप चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस करेंगे, ठीक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर अगस्त में पास्ट लाइफ का ही कार्ड आ गया। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त की एनर्जी है, जैसा कि मैंने वहाँ भी आपको कहा था, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, रेट्रोग्रेशन की ऊर्जा है। तो आप अपने पास्ट में जो काम है उनको जो आपने छोड़ दिए वो पूरे करेंगे, या आप अपने खराब कर्मास पर, इंसान को पता होता है ना उसने अच्छा किया या बुरा किया, या अपनी गलतियों पर बहुत आंकलन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मैंने ये किया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे हो जाना चाहिए था, वैसे नहीं करना था, ऐसे सवालों में उलझे रहेंगे। इस समय तक आप अगर गाइडेंस ले लेते हैं, रेस्ट ऑफ द ईयर आपके लिए अच्छा ज़रूर जाएगा, क्योंकि इस समय तक आप जो भी प्लान्स कर रहे हैं वो कुछ तो बहुत अच्छे कामयाब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पर कुछ हो सकता है पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल से अलग इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा आपको हर्ट कर दें। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो जुलाई तक ठीक है, अगस्त की सिचुएशन में जुलाई से काफ़ी बेहतर हो रहा है, अगस्त में थोड़ा सा आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं सितंबर क्या है।
सितंबर में यू विल बी समवेयर हैप्पी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पार्टनर से अगर कोई झगड़ा या कोई परेशानी चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। आप और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जो भी सिचुएशन थी वो साथ रहोगे, आप या आपके पार्टनर साथ होंगे। पार्टनर को लेकर अप डाउन जो आपको हो रहा है उसके लिए भी आप कोई डिसीजन ले सकते हो। मैरिज को लेकर अभी तक आपका कोई डिसीजन यहाँ पर फर्म नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टनर की तरफ से कुछ इस तरह के हर्डल्स आपको रहेंगे। माने अगर मैं कहूँ तो पार्टनर पर फोकस होने की वजह से करियर पर फोकस आपका कुछ यहाँ पर मुझे ख़राब होता हुआ भी नज़र आ रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आगे बढ़कर भी बहुत अच्छा है, बट कैप्रिकॉर्न्स बहुत क्लियर दिख रहा है कि अगर आप अपने आप को इमोशनल लेवल पर नहीं समझाएंगे तो पास्ट में ही खोते रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसा जाएगा। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखिए अक्टूबर तक अगर मैं देखूं तो आप चीज़ों को फ्लो के साथ चलेंगे, जैसा हो रहा है वैसा ठीक है। ठीक है, नवंबर में अगर मैं देखूं अगेन लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में, मुझे शादी करनी है नहीं, पार्टनर को कमिटमेंट देना है नहीं, उससे कमिटमेंट लेना है नहीं, कन्फ्यूजन यहाँ पर मुझे अगेन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और दिसंबर तक अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हुए अगेन आप नज़र आ रहे हो, चीज़ों में, अच्छी बुरी चीज़ों में आप मैनिपुलेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपको जो भी आपके पास्ट में चीज़ें हुई हैं उस चीज़ की वजह से भी आपको काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, धक्का लगा है, आपने काफ़ी कुछ सीखा है उन चीज़ों से, तो अब अपनी कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी को छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी तरह का ट्रैवल आपका ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक मुझे नज़र आ रहा है। पैसे की स्थिति भी साल के आखिर तक मुझे अच्छी दिख रही है, और जो भी ये अच्छी स्थिति साल के आखिर तक आपकी मनी वाइज रहेगी इसे आप जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंडलीनेस रहेगी, प्यार मोहब्बत साल के आखिरी तक जो भी छुटपुट अप एंड डाउन के साथ चल रहा था वो भी मुझे आपका ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रेंडलीनेस रहेगी, अच्छे नए कनेक्शंस यहाँ पर बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। हेल्थ वाइज कोई भी मेजर इशू एज सच मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मेंटल टेंशन रहेगा बस, और वो बहुत नॉर्मल और नेचुरली आज के उसमें चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो पूरा साल आपका ओवरऑल हेल्थ वाइज या वेल्थ वाइज मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इनफैक्ट साल के आखिर तक अपनी वेल्थ को अच्छे तरीके से स्टोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक सही कनेक्शन को डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्थ वेल्थ के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। अब थोड़ा सा अलग से ही देख लेते हैं कि आपका ओवरऑल जो है यहाँ पर कैसा रहेगा 2025 में। हेल्थ वेल्थ से अलग अब लव रिलेशनशिप, हालांकि पूरे साल आपकी हेल्थ पर, आपकी वेल्थ पर सिर्फ आपके पार्टनर का ही थोड़ा सा दबाव आप पर हावी रह सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। हल्का पीला कलर, पानी अच्छे से पीना, दाल मुझे आपके लिए चैनलाइज मैसेज हो रही है, ग्रीन टी या हर्बल टी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ओवरऑल साल, जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। सो लेट्स सी नंबर कैप्रिकॉर्न 1 to 3, दैट इज़ लाइक जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जनवरी मुलाकात, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, चीज़ों में कंप्लीटेशन की ऊर्जा। फरवरी फिर से दोबारा मिलना मिलाना और चीज़ों में आगे बढ़ना। मार्च में फिर अगेन एक दूसरे से थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण हो सकता है किसी तरह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और खुद को हील करने जैसी ऊर्जा, जैसा कि वहाँ भी आ रहा था। अप्रैल में आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत झुकाव की तरफ आप चलते चले जाएंगे, जैसा तुम कहो मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ। ऑलराइट, मैं आपके पार्टनर और आपका फिर से बहुत ही प्यारा कनेक्शन। जून में अगर मैं देखूं तो आपको गुस्सा रहेगा। अब देखिए जून में गुस्सा होना आप शुरू हो गए, जुलाई और अगस्त तक फिर वो जो है गड़बड़ होनी शुरू होगी। ठीक है, चलिए डिस्प्यूट्स देखिए, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जुलाई में फिर ठीक है, एंड देन अगस्त में यहाँ पर आप अकेले बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हो, मेल फीमेल। ठीक है, आप अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। ठीक, सितंबर, मैंने कहा ना सितंबर तक थोड़ा सा आपको कुछ भी गुस्सा या आर्ग्यूमेंट या किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत थोड़ा सा हार्श हो सकते हो। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो एरीज लियो सेजिटेरियस की नज़र आ रही है। आपके पार्टनर एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर अगस्त में चीज़ें बैलेंस करते हुए थोड़ा सा नज़र आ रहे हो, जैसी भी हैं।
सितंबर में अगेन थोड़ा सा खिटपिट के बाद चीज़ें फिर बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर में अगेन भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपनी चीज़ों को कुछ बैलेंस कर लेंगे। और लेट्स सी फॉर दिसंबर में आप अपने पार्टनर से शादी या एक दूसरे के साथ कनेक्शन या लिव इन रिलेशनशिप या इस तरह की सिचुएशन के बारे में सोचोगे जिसमें आप और आपके पार्टनर साथ रहेंगे। तो ओवरऑल पूरा साल इस तरह से बैलेंस करते हुए पार्टनर के रिगार्डिंग थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर जाएगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ओवर थिंकिंग अगर आप नहीं करेंगे और जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो करेंगे तो आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्टनर से भी जुड़ी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके पार्टनर आपके साथ पूरा साल ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कम्युनिकेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब इस कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत भी झगड़ा अगर हो रहा है तो इट इज़ समवेयर द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, सो डू नॉट गेट वरी। चलिए आप थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं करियर वाइज क्या रहेगा। आप अपना खुद का काम करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा भी अनएम्प्लॉयमेंट या परेशानी आपको रहेगी तो उस पर आप वर्कआउट करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करेंगे पूरा साल। आपका काम आप अच्छे से करेंगे, बस थोड़ा सा लेज़ी आपने नहीं होना है, ठीक है। एंड फॉर्चुनेटली आपको साल के आखिरी तक अच्छे गेन ज़रूर रहेंगे और ये गेन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देंगे। अब ये फ्रूटफुल रिजल्ट साल के आखिरी तक आप जो भी पूरा साल काम किए हो उसको कहीं ना कहीं आपके विश फुलफिलमेंट के साथ साथ, हैप्पीनेस के साथ साथ आपके स्टोरेज में लेकर जा रहे हैं। तो आप जो भी पैसा कमाएंगे वो एनी हाउ आप अपने भविष्य के लिए सेव करेंगे और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं डाइस से क्या है। ऑलराइट, चीज़ों में फ़िलहाल आपके जो है मैंने कहा था थोड़ा सा मूड स्विंग्स रहेगा, मूड को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ओवरऑल सारा साल अगर मैं देखूं, ब्लॉक सिचुएशन वाला टाइप का गेम अपने पार्टनर के साथ आपने नहीं खेलना। अदरवाइज आपके पार्टनर आपको एक लंबा चौड़ा ब्लॉक वाला टाइप का सिचुएशन दे देंगे, क्योंकि आप दोनों का थोड़ा सा कोलैबोरेशन का इशू रहेगा। तो ये पूरे साल अगर आप जो है नहीं चाहते हो ऐसा हो तो टाइमली जहां आपको 1 या 2 बार लगे उसके बाद अगर आप गाइडेंस लेके चलते तो अच्छा रहेगा। इंट्रोस्पेक्शन की ऊर्जा यहाँ से भी दिख रही है, तो चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसा भी लगता है कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करके, थोड़ा सा मैनेज करते हुए अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मेहनत का, हार्डवर्क का जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। भविष्य के साथ, होप के साथ आप पूरा साल आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। छुटपुट अप डाउन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने और अपने पार्टनर की दिशाओं को आप एक करते हैं तो अच्छा रहेगा। अब देखिए ये अलग दिशा है, ये अलग दिशा है, इसे आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्शन पर थोड़ा सा काम करेंगे तो आपका जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रहा है वो आपकी ठीक रहेंगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अगर आपको, मैंने कहा ना ब्लॉक सिचुएशन रखेंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए आपने ब्लॉक सिचुएशन नहीं रखनी है। बार बार चीज़ों को लॉक अनलॉक वाला टाइप का भी आपने पूरा साल नहीं करना है। अपनी चीज़ों को सिक्योर करके पॉजिटिव तरीके से रखना है। ओवरबर्डन और ओवर थिंकिंग से आपने पूरा साल बचना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी एंजल्स की यहाँ पर आप लोगों के लिए 2025 में क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ओवरऑल 2025 में एंजल्स कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए बताना चाहते हैं। एंजल्स कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए एंजल कह रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका फाइनेंशियली करियर बहुत अच्छा रहेगा, मेटेरियलिस्टिक ग्रेन आपको पूरे साल मिलेगा, आपके हार्ड वर्क का फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए अपने गोल ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। थोड़ा सा मेहनत करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन अच्छा जेंटल अप्रोच से आगे बढ़ना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत ना आए। नाउ लेट्स सी आपके लिए शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स हैं नेक्स्ट ईयर की 2025। चलिए लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं 2025। कैप्रिकॉन्स, माँ चिंतामणि का कार्ड आया है, चिंतामणि काली माँ का कार्ड आया है और ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जो भी चिंताएं हैं, मैंने कहा था स्टार्टिंग से कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, तो जो भी आपकी चिंता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत हो रही है कैप्रिकॉन्स, उसको थोड़ा सा आपने जो है
भगवती से प्रार्थना करनी है, तब ठीक करना है। साथ ही साथ आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आपके किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स ना हो। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं एनेमेटिकली किसी के साथ आपकी वाइब्रेशंस कनेक्ट होंगी, विच यू शुड नॉट डू। आप अपना जो है जहाँ भी आपको लगे कि प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वहाँ से सेट असाइड हो जाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ नहीं है कि सिर्फ 9 नंबर की ऊर्जा मंगल से कनेक्ट होने की वजह से आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। डोंट गो एंड डोंट थिंक लाइक दिस वाइज। बट अगर आप अपनी चिंता को माँ दुर्गा के या माँ काली के आगे रखते हैं तो निसंदेह आपकी जो भी समस्या है कुछ ना कुछ उसमें हल होता हुआ आपको ज़रूर नजर आएगा। सो ऑल आई कैन से इज दैट्स रियली ऑल फॉर 2025 इन द जनरल रीडिंग। आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।